देखिए बच्चों, जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, क्वार्टाइल और मोड, फिलहाल 10th के टॉपिक में। इसके बाद 11th में आप इसमें परसेंटाइल और पढ़ेंगे, ठीक है। हमने कुछ बच्चों का, हमारा मैक्सिमम सबका लगभग एक बैच का हमारा मीन कंप्लीट हो चुका है, मीडियन सभी का हो चुका है, मीडियन किसी का नहीं रहा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, वो क्वार्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। लगभग एक बैच में हमारे मीन पढ़ा है, मीडियन सभी ने पढ़ लिया, मीडियन तो हमने सबने ऑनलाइन कर लिया उसको। मोड सबको पता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका मोड होता है, ठीक है। इसकी जिस भी क्वांटिटी की ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होती है, और हमने ये भी सीख लिया है कि हिस्टोग्राम से मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल क्या है ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वार्टाइल जो है ना, किसी भी डेटा को, जो सेट ऑफ डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्वार्टाइल क्या करता है, किसी भी सेट ऑफ डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। शर्त ये है कि सबसे पहले आपको डेटा को, जैसे मीडियन में असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाते थे, यहाँ भी आपको डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ये कंपल्शन, इसके बिना आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना ही लगाना। तो क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, क्वार्टाइल किसी भी ऑब्जर्वेशन का, किसी भी सेट ऑफ डेटा का जिन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया हो, उन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो वो क्वार्टाइल होते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 to 100 नंबर, हमने ऑब्जर्वेशन ले ली बच्चों, 0 to 100 की ऑब्जर्वेशन हमारे पास, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी। तो जो पहला हमारा क्वार्टाइल मिलेगा हमें बच्चों, जिसे हम Q1 कहते हैं, क्या कहते हैं, Q1 लोअर क्वार्टाइल, वो मिलेगा 25 में। अगला होता है हमारा Q2 क्वार्टाइल बच्चों, जिसे हम कहते हैं मीडियन। और तीसरा होगा Q3 हमारा क्वार्टाइल, जिसे हम अपर क्वार्टाइल कहेंगे, मिलेगा 75। तो देखिए 25, 50, 75, 100, यानी एक 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, यानी और 75 से 100, 4 हिस्से हो गए, 1, 2, 3, 4। जो मिडिल वाला वैल्यू है, आपको पता ही होगा मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो ये तो हमारा मीडियन हो जाता है बच्चों। और जो बाकी दोनों बचते हैं, जो एक 25 और ये जो 75 है, तो 25 को हम कहते हैं, जो 25 है या Q1 है, इसको कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, और लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 से नोट करते हैं। जबकि जो 75 वाली वैल्यू है, जैसे हम Q3 कह रहे हैं, इसे कहते हैं अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, और इसे हम Q3 से नोट करते हैं। अब जैसे जो सेट ऑफ डेटा जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हमें ये देखना होता है कि जो हमारा डेटा है वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी या इवन, और उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोअर क्वार्टाइल, नंबर 1 से बात करेंगे, लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम कहते हैं Q1, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई हैं आपकी, मान लीजिए वो आई हैं आपकी ऑड, तब उस केस में Q1 का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो फॉर्मूला होगा
n+1/4 टर्म। जी हाँ बच्चों, n+1/4 टर्म। ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है? जी हाँ, मीडियन वाला ही फॉर्मूला है, बस मीडियन में बाई 2 होता है और लोअर क्वार्टाइल में बाई 4 हो जाता है। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ आपको। जो ये 25 नंबर हुआ है, या 25 जो है फर्स्ट हिस्सा जो है लोअर क्वार्टाइल, ये 25 पर दिखाया है। टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और 25 को 100 से डिवाइड करें तो 1/4 आता है, यानी n/4 ऑब्जर्वेशन ही है। और अगर आप 75 की तरफ से बात करें, 75/100, तो ये 3/4 आएगा। अब अगले फॉर्मूले में मैं आपको जब अपर क्वार्टाइल बताऊंगा तो उसमें 3/4 भी आएगा फॉर्मूले। नीचे 3 आएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर में 4 आएगा। तो बेसिकली अगर आपको ये 1 to 100 वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, तो आप फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। लोअर क्वार्टाइल में नीचे 4 आएगा और अपर क्वार्टाइल में 3/4 आएगा, चाहे वो ऑड के लिए हो चाहे वो इवन के लिए। देखिए अब आप, जैसे हमने अभी लोअर क्वार्टाइल Q1 की बात की, और Q1 के लिए हमने बात करी है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हमारी ऑड है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा को लगा लिया है। तो Q1 जो है अगर ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो फॉर्मूला है n+1/4 एक टर्म। देखिए नीचे 4 आ गया। अभी मैंने कहा 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो नीचे 4 आ रहा है 1/4। अच्छा, अगर यही आपका सेट ऑफ डेटा इवन हो और आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर दिया, A/D का मतलब समझ लीजिए असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में लगाया हो या फिर आपने डेटा को डिसेंडिंग, और आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड कैलकुलेट करके जो है काउंटिंग करने के बाद जो है इवन आ रही है, उस केस में Q1 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/4 टर्म। क्या कह रहे हैं? ये भी देखा, थोड़ा देखा हुआ सा फॉर्मूला है। हाँ बच्चों, आसान है, ये भी मीडियन से ही रिलेटेड है, इवन वाले से। जब हमने ओजिव निकाला था बस वहां पर 2 आ जाता है, मीडियन के केस में यहाँ 4 है। और याद करने का तरीका मैंने ट्रिक आपको बता दी, बाई 4 तो Q1 में आने ही आना है, चाहे वो ऑड हो और चाहे वो इवन। देखिए बाई 4 तो आना ही आना है। अब मैं इन पे बेस्ड, लोअर क्वार्टाइल पे बेस्ड आपके लिए 2 एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए कि इनको करना कैसे। ध्यान से देखिए। देखिए सपोज करिए हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 9। क्वेश्चन ले लिया है मैंने यहाँ पर, हैशटैग 9, 11, 15, 19, 17, 13 और 7। 9, 11, 15, 19, 17, 13 और 7। अब पहले हमें इस डेटा को, जो भी हमें ये डेटा दिया हुआ है, इसे हमें लगाना होगा किसमें? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं इसको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आपके लिए लगा देता हूँ। देखिए असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले, सबसे पहले आएगा यहाँ पर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में लग गए। अब इसके बाद हम इन्हें काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर n की वैल्यू 7 के इक्वल। तो अब क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए अगर हमें यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा n+1/4 टर्म, यानी Q1 इज इक्वल टू 7+1/4 टर्म। तो अगर हम सही से सॉल्व करें तो 7+1 8, 8/4 यानी सेकेंड टर्म, ये आ जाएगी हमारी सेकेंड टर्म। 8/4 सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से आप सेकेंड टर्म देखें तो 9 आती है, तो जो Q1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 9। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्वार्टाइल को निकालने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकते हैं, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप असेंडिंग, वैसे कोशिश यही होती है, ज्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा कि जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाइए। इसकी तरीका ये होता है कि अगर आप इसको डिसेंडिंग में लगा रहे हैं पलट के, तो फिर आपको पहले Q3 मिलेगा फिर Q1 मिलेगा। मतलब अगर आप डिसेंडिंग में लगा लें, सपोज कीजिए यहाँ पर ही बता देता हूँ कि आपने डिसेंडिंग में 100 to 0 लगा दी, तो यहाँ से जो 75th वैल्यू मिलेगी फिर वो आपकी Q3 हो जाएगी।
50 वाला जो रहेगा वो Q2 रहेगा, मीडियन ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है। और जो इधर वाला होगा वो Q1 हो जाएगा 25th वाला। तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि 3/4 हो जाएगा डिसेंडिंग में, ये चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि अगर आप डिसेंडिंग में लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि Q3 इधर आएगा और Q1 उधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमेशा Q1 वाली लोअर क्वार्टाइल वैल्यू कम होगी और अपर क्वार्टाइल वैल्यू ज्यादा। ठीक है बच्चों? यस सर, थैंक यू। एक कोशिश ये करिएगा कि असेंडिंग में ही लगा लें तो ज्यादा बेटर है, आपको डाउट नहीं हाँ है। सर, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। जी जी, नहीं नहीं, मैंने अच्छा कर, मैं इसके बाद बताने वाला था, ध्रुव ने जो पूछा उसके बाद में बताता ही इसी बात को बताता। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से डिनोट करते हैं। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? याद रखें 70/5/100 यानी 3/4, बस ये याद रखें और कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 का कॉन्सेप्ट। चलिए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है तो आइए चेक करते हैं कि लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या बनेगा। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनेगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है 3 लिखिए, n+1 लिखिए अपॉन 4, बस ये फॉर्मूला है। एक्स टर्म इससे अलग नहीं है, देखिए ऑड वाले से अलग नहीं है, ऑड वाला ही है, बस उसमें वहां पर 3 आ जाएगा, यहाँ 3 नहीं है, बस यहाँ पर 3 और आ जाएगा और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला वही अपर का बन जाएगा ऑड के लिए। बोलिए गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? देखिए बस 3 तो ऐड किया हुआ है। यस सर। इसके ध्यान रखिएगा, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा के चलेंगे, असेंडिंग ही बोल रहा हूँ, चलिए बार बार डिसेंडिंग असेंडिंग, खाली डिसेंडिंग बोलते हैं। और अगर मान लीजिए ये इवन है, इवन मान लीजिए एन की वैल्यू इवन लगा दी आपने, मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो Q3 का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 3n/4, जो n/4 था वो 3n हो जाएगा बाई 4 टर्म, ये लीजिए। इन दोनों के ही साथ हम निकालते हैं लास्ट में इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने। ठीक है, ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कंप्लीट हो गई, लोअर क्वार्टाइल का भी हो गया, अपर क्वार्टाइल का भी हो गया। एक एग्जांपल मैंने लोअर क्वार्टाइल का बता दिया आपको, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ अपर क्वार्टाइल। जैसे यही वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं क्योंकि ये रेडीमेड हमारा रेडी है। यहाँ पर हमने Q1 निकाल लिया, इसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल। अब अगर इसी में मान लीजिए वो अपर क्वार्टाइल भी पूछे और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। अब बात चल रही Q3 के लिए, n = 7, ऑड है, तो ऑड के लिए जो Q3 का फॉर्मूला होता है वो होता है 3n+1/4। बस ध्यान क्या रखना है, n+1/4 के साथ मल्टीप्लीकेशन n+1 के साथ 3 और आ जाएगा एक्स टर्म। तो Q3 = 3 ब्रैकेट 7 + 1, n की जगह 7 रखिए, बाई 2x टर्म। अच्छा, Q3 = 7 + 1 8, 3 × 8 बाई 2x टर्म, 2 4 = 8, यानी Q3 जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगी हमारी, बताइए 6 टर्म है ना, 4 सॉरी 4 गड़बड़ करिए, 4, ये 4, तो 4 2 = 8, 2 3 = 6, 6 टर्म आ गई। अभी भावनाओं में बह गया था, देखिए 4 लिखना था 2 लिख दिया था जल्दी। ठीक, 4 2 = 8, यहाँ 2 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में और 2 3 होगा 6, 6 टर्म ढूंढते आइए, 1 2 3 4 5 6 17, आंसर आया 17। तो जो Q3 की वैल्यू आई है आपके पास वो 17 है। बोलिए बच्चों, आसान है कि डिफिकल्ट? आसान है सर। सर आसान है ना। और अगर मैं आपसे यहीं से कहने लगूं इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आप कहेंगे Q3 माइनस Q1,
तो Q3 17, Q1 minus 9. 9 माइनस 8 लीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आ गई। Yes, sir. बहुत आसान है, कुछ भी भारी नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। अब मैं आपको ग्राफ से सिखाता हूँ, जैसे मीडियन हमने सीखा था कि ग्राफ से हम कैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज से पहले क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ यानी ओजी की मदद से। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जहां पर हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 22 उठाया है, जहाँ ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 80 वर्कर्स की वेज दे रखी है, डेली वेज होती है। डेली वेज का मतलब जो वो पैसे कमाते हैं रोज, वो दिया हुआ है। ठीक है, ये वेजेस हैं जो 400 और ले से 450, 450 से 500 यानी 50 की गैप से चल रही हैं, और ये 400 से लेके 750 तक वेजेस दे रखी हैं जो डेली वेजेस हैं, जो डेली वो पैसे कमाते हैं। और जो टोटल वर्कर्स है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वर्कर्स की क्वेश्चन में, जो टोटल वर्कर्स हैं वो 80 हैं। यहाँ से इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए 2 को पहले एज इट इज हमने कॉपी डाउन किया, फिर 2 में हमने 6 जोड़ा, 8 आया हमारे पास। 8 में हमने 12 ऐड किया, 20 आया हमारे पास। 20 में हमने 18 ऐड किया, 38 आया हमारे पास। 38 में 24 ऐड किया, 62 आया हमारे पास। 62 में 13 ऐड किया, 75 हो गया। 75 में 5 ऐड करा, 80 हो गया। तो देखिए टोटल 80 वर्कर्स ही आ गए हमारे। फिर हमने ये कोऑर्डिनेट अपने रेडी रेफरेंस के लिए बना लिए। ये रफ वर्क है हमारा, इससे ओरिजिनल टेबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है बनाना, ये हमारे रेडी रेफरेंस के लिए, इससे हमें आसानी हो जाए। प्लॉटिंग के लिए पहले एक्स 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 कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई आता है, आप सभी को पता है। तो पहले एक्स की वैल्यू जो होती है वो अपर कहना चाहिए अपर से ली जाती है। जो लोअर, एक तो ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो हम ये अपर लिमिट से लेते हैं। तो अपर लिमिट का 450 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2। ऐसे ही 500 पर 8, ये वाला 8 ले लिया। फिर 550 और 20, फिर 600 और 38, ये 38। 650 पर 62, देखिए 700 पर 75 और 750 पर 80। ये हमारा प्लॉटिंग करनी है। भूलना नहीं है हमें क्या, कि जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा एक्स एक्सिस पे तो क्लास इंटरवल चलता है, और वाई एक्सिस पे चलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको भूलना नहीं है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे वो यहाँ चलेंगे, और इसी की मदद से हम ओजीव बनाएंगे। और ओजीव की मदद से क्वेश्चन में उसने जो पूछी है वैल्यूज वो करनी है। अब क्वेश्चन में जो स्केल यूज किया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में जो स्केल दिया है, कहता है यूज अ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ अ ओजिव फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर दी अबव डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने टेबल की फॉर्म में बना लिया है पहले से। और क्या स्केल यूज करना है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹50 ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर तो यूज करना है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹50 हो, और वाई एक्सिस पर क्या यूज करा रहा है, देखिए तो वाई एक्सिस पे कहता है कि यूज करिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स। ये ध्यान में रखते हुए हमें जो है मीडियन भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या क्या करा रहा है देख लेते हैं। देखिए मीडियन कैलकुलेट करा रहा है, मीडियन वेज ऑफ द वर्कर्स कैलकुलेट करा रहा है, लोअर क्वार्टाइल ऑफ द वेज ऑफ वर्कर्स करा रहा है, एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन ₹625। ठीक है, अब सबसे पहले हम मीडियन के लिए वर्क करेंगे। ये तो सब आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया। जब एग्जाम में आप करेंगे तो टेबल के बाद आप डायरेक्टली इमीडिएट टेबल के बाद आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए। सबसे पहले आप मीडियन के लिए वर्क करें। तो मीडियन के लिए पहले ही कैलकुलेट करके रखिए, बाद में मोटिव हम आसानी से बना लेंगे। देखिए मीडियन के लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सीएफ की वैल्यू देखनी पड़ेगी, जो कि 80 आई है। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 80, जो कि इवन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का n/2x टर्म। उम्मीद करता हूँ हम लास्ट टर्म पर हमने कल ही करा था, आप लोगों को याद होगा, परसों हमने इसको करा था। मीडियन इज इक्वल टू 80/2x टर्म, यानी कि मीडियन हमारे पास आ जाएगा 48 टर्म से। जो भी 48 टर्म आएगी वो हमारा मीडियन हमको आंसर देके जाएगी। इसको यहाँ लिखेंगे मीडियन, और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। मतलब हम अपने इंटीग्रेंट्स तैयार करके रख रहे हैं कि किस हिसाब से हमें वर्कआउट करना है।
ये हमने गैप छोड़ दिया अपना मीडियन के लिए। अब हम वर्क करेंगे लोअर क्वार्टाइल को तैयार करके रख लेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल जिसको हम डिनोट करते हैं Q1, सभी को पता है। तो Q1 का यहाँ पर फॉर्मूला होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 80 जो कि E1 है, तो हम लगाएंगे n/4th टर्म। याद रखिएगा n/4th टर्म, भूल मत जाइएगा। तो Q1 इज इक्वल टू 80/4th टर्म, दैट इज 20th टर्म। तो जो भी 20th टर्म हमारी ओजिफ के अकॉर्डिंग आएगी वो हम यहाँ पर रखेंगे, वो Q1 देगी। थर्ड पार्ट को भी हम यहाँ बना के रख लेते हैं, जो पूछ रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन ₹625। द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन ₹625। डेली कह रहे हैं, हाँ जी डेली। कैसे, कितने वर्कर्स हैं जो 625 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं डेली, उनका आंसर लिख लेंगे हम यहाँ। अब ये हमारा सब तैयार हो चुका है। अब बस हमें ओजिफ बनाना है सबसे पहले, और ओजिफ से ये कैलकुलेशंस करनी है। तो आज मैं जो आपके लिए ग्राफ लेके आया हूँ वो 2 सेंटीमीटर का ग्राफ लेके आया हूँ। वो वही ग्राफ होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये वाला ग्राफ है देखिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। मैं थोड़ा फिगर इसको शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए, अब आपको ठीक से दिख रहा होगा कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर का ग्राफ है। ठीक, अगर आप नोट डाउन भी करें, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको इसमें मेजर करके भी दिखाऊं, तो ये ग्राफ 2 सेंटीमीटर का है। देखिए, ये देखिए 2 सेंटीमीटर का ग्राफ। थोड़ा और फोकस करके दिखाऊंगा अगर आपको, तो देखिए 2 सेंटीमीटर का ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आप दिख रहा होगा आपको। और ऐसे ही ऊपर भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो एग्जैक्टली ये 2x2 का ग्राफ होता है। यही आपको एक ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। समझ आया सबको? बोलिए हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब जल्दी से ओजे बनाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये वाली मीटिंग एंड करके दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं।